श्यामरादरुणबिम्बफलाधरोष्णात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै परम श्रद्धेय परम अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय जिनकी अपार कृपा से हम यहाँ पर उपस्थित भी हैं और जिनकी प्रेरणा से ये समस्त कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसे श्री बाबा जी के श्री चरणों में कोटिशः नमन। आज के इस सभा में ये जो हम लोग उत्सव मना रहे हैं उसमें व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेयास्पद परम पूज्य प्रातस्मरणीय महाराज श्री जगह जगह से यहाँ पर पधारे हुए पूज्य संत वृंद, श्रद्धा प्रेम उभय स्वरूप मातृवृंद वर्धेया। मुझे ध्यान आता है, मैं बहुत छोटा था उस समय, बाबा जी के दर्शन करने के लिए हम लोग आए ब्रह्मलीन स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज के साथ। अभी विद्यार्थी था। तो किस प्रकार से संतों की वार्ता होती है, इसका सबक हमें वहाँ पर देखने को मिला। कहते हैं जिस समय दो महापुरुष मिलते हैं तो वो भौतिक संसार की चर्चा नहीं करते, बल्कि वो चर्चा किसकी करते हैं, जिसकी चर्चा की जानी चाहिए। और उस चर्चा में छोटे बड़े की कोई बात नहीं है, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि दोनों महापुरुष जिस स्थान पर बैठकर, जिस स्थिति में बैठकर वार्ता कर रहे हैं, वह स्थिति हम लोगों की अपेक्षा, जो जन सामान्य है उसकी अपेक्षा बिल्कुल अलग होती है। सिखाया तो हमको भी यही जाता है। जिस समय हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं तो हम जय श्री कृष्ण करते हैं, और आपको उत्तर में भी क्या मिलता है? उत्तर में भी आपको जय श्री कृष्ण ही मिलता है। जिस समय आप एक दूसरे को अभिवादन सामान्य रूप में करते हैं तो हम करते हैं नमस्ते या नमस्कार, ओम नमो ब्रह्मणे, ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार से हम अभिवादन करते हैं, उत्तर भी हमको यही मिलता है। इसका मतलब
हम शरीर को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस शरीर के पीछे जो अस्तित्व है, जो परम चेतना है, उस परम चेतना को हम नमस्कार करते हैं। और सामने वाला भी व्यक्ति प्रतिक्रिया के रूप में, जवाब के रूप में हमारे भीतर जो विराजमान है, जो परम तत्व है, उसकी तरफ नमस्कार करता है। चर्चा प्रारंभ हुई, और चर्चा किसकी प्रारंभ हुई? दोनों महापुरुषों का जो परम प्रिय विषय था, परम प्रिय ग्रंथ था, वो ग्रंथ था श्रीमद् भगवद गीता। जिन लोगों ने महाराज श्री के दर्शन किए होंगे स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज के, उनको ध्यान होगा कि ज्ञान मंदिर जो है अभी स्वामी रामतीर्थ मिशन राजपुर देहरादून में, उसके सामने उन्होंने अपना संदूक रख लेना, और उस संदूक को रखकर रोज नित्य बिना किसी नागा के 2 बातें वो जरूर करते थे। और उसका स्रोत हमको तब समझ में आया जब उन्होंने राजपुर रोड में जो वेदांत सम्मेलन है, उसकी लघु से वेदांत सम्मेलन जो था, उसकी भूमिका जब उन्होंने बताई, तो वहाँ आदि शंकराचार्य की जो भज गोविंदम है, उसमें एक पंक्ति है, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति। गेयम गीता नाम सहस्त्रम, गेयम श्रीपति रूप मजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम, भज गोविंदम गोविंदम भज मोहम्मद। जब आपका गाने का मन करे तो गीत गाइए ना, कौन मना करता? लेकिन गीत कौन सा? जो वास्तव में गीत है, जो वास्तव में परम काव्य है, जो वास्तव में परम संवाद है, उसको आप गाइए। और वो कौन सा संवाद है? वो है श्रीमद् भगवद गीता। यदि आपका गाने का ही मन करता है तो आप गुणानुवाद गाइए ना। किसके गाइए? चाटुकारिता भरे नहीं, बल्कि उसके जो हम सबका आराध्य है, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्री विष्णु, जो पालक है। वहीं से ये स्रोत आया, और श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु सहस्त्रनाम के प्रति उनकी निष्ठा। आद्य शंकर ने बहुत सारे ग्रंथों के ऊपर, प्रमुख रूप से जो प्रस्थानत्रयी है उसके ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा। लेकिन आश्चर्य तब हुआ, मुझे भी किसी महापुरुष ने बताया कि अगर तुम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हो तो कम से कम उसका भाष्य भी देखो। और मुझे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने कहा कि अरे उसके ऊपर भाष्य तो स्वयं भगवान शंकर ने लिखा हुआ, अर्थात आदि शंकर ने लिखा हुआ। क्यों लिखा हुआ? उसका कारण है। उसका कारण ये है कि जिस समय आप परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं, जिस समय आप परमात्मा को याद करते हैं, तो बाकी जितनी यादें हैं, बाकी जितनी स्मृतियां हैं, वो धूमिल हो जाती हैं। और उनको धूमिल करना ही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। वो संस्कारों के रूप में जो स्मृतियां हमारे जीवन में पड़ी हुई हैं, उन संस्कारों को समाप्त करके वह जो संस्कार है, जो वास्तव में जिसके द्वारा हम संस्कारित अर्थात शुद्ध होने चाहिए, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए कहा गया कि आप गेयम गीता नाम सहस्त्रम। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा हुई, और महाराज श्री ने, बाबा जी ने स्वामी जी को कहा कि महाराज श्री, एक श्लोक है संस्कृत में, मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्पर। मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम। इसके ऊपर आप कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि उनके जीवन के बहुत सारे पक्ष हैं। बाबा जी के जीवन के, तपश्चर्या के, चमत्कारों के बहुत सारे पक्ष हैं। लेकिन जिस समय हम लोग यहाँ रहते हैं और महाराज जी के प्रवचनों को सुनते हैं, तो लगता है कि नहीं, उसके भीतर, उसके अंदर एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा रहस्य है, जिसकी ओर बाबा जी बार बार हमारा संकेत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो मैंने जब शक्ति सम्मेलन हुआ था तब भी ये बात कही थी कि नहीं समझ में आता कि एक तरफ महाकाली,
एक तरफ श्री कृष्ण और एक तरफ पवन पुत्र हनुमान। ऐसा लगता है जैसे कहीं बहुत बड़ा आपस में विरोधाभास सा है। एक रौद्र रूप, एक सौम्य रूप और दूसरा वीर रूप। तीनों कभी कभी बड़े विलक्षण से लगते हैं, लेकिन बाबा जी की जो दृष्टि थी वो इतनी पैनी थी। बाबा जी ने बड़े व्यापक रूप से सबको एक ही जगह समेटा। मैंने आपसे निवेदन किया था कि दक्षिण भारत में एक मंदिर है, उसका नाम है कृष्णकाली। कृष्णकाली एक मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और महाकाली का विग्रह एक ही है। सोचने में थोड़ा सा दिमाग पर जब जोड़ देते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने एक 10 महाविद्या रहस्य नाम का एक पुस्तक पढ़ी। उसमें 10 अवतार जो भगवान विष्णु के हैं उनके साथ में जब शक्तियों को अर्थात महाविद्याओं को जोड़ा गया तो वहाँ पर एक चीज निकल कर आई। वो कौन सी थी? उनका कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला। कृष्ण का अर्थ होता है काला और कृष्णा का अर्थ क्या होता है? जिस समय आप उसके आगे आ की मात्रा लगा देते हैं, स्त्रीलिंग में कर देते हैं, तो वो कौन हो जाता है? वो हो जाता है काली। और उस काली में भी जो भद्रकाली है, उस भद्रकाली के स्वरूप की यहाँ पर स्थापना। श्री कृष्ण का एक सौम्य रूप भी है और दूसरी तरफ वह भी रूप है जिसको आप लोग 11वें अध्याय के भीतर पढ़ते हैं। कौन सा? रुद्र रूप, जिसको देखकर अर्जुन जो है वो भयभीत थे। और तीसरी तरफ जिसको हम बोलते हैं कि मेरे ख्याल से व्यक्तित्व का इतना बड़ा वेरिएशन, व्यक्तित्व की इतनी बड़ी भिन्नता जिसमें सब कुछ है। भक्त कौन? हनुमान। ज्ञानी कौन? हनुमान। वीर कौन? हनुमान। ज्योतिषी कौन? हनुमान। और सबसे बड़ी नीतिकार कौन? हनुमान। आपने जो कुछ सीखना हो इस पवन पुत्र के चरणों में बैठ जाएं, आपको स्वयं भगवान श्री राम के माध्यम से सब कुछ, चाहे वो भौतिक है और चाहे वो आध्यात्मिक है, उस सब की उपलब्धि आपको सहज रूप में हो जाएगी। इतनी व्यापक दृष्टि। और इस व्यापक दृष्टि में जिस समय हम अध्यात्म का चिंतन करते हैं तो छोटी छोटी बात है। ये जो जिसको हम लंगर बोलते हैं, लंगर हमको लगता है ये ऊपरी, लेकिन जिस समय आप इसके रहस्य की तरफ जाते हैं और महाराज श्री जी के, बाबा जी के जब आप लेक्चर्स को सुनते हैं तो उन्होंने हम लोगों को क्या निर्देश दिए, उन निर्देशों को यदि आप देखें तो आपको बड़ा स्पष्ट समझ आता है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। जिस शिष्य का या जिस भक्त का मुझ में क्या है? मच्चित्ता, मुझ में जिसका चित्त लगा है। और चित्त भी कैसा लगा है? अन्य रूप से नहीं, अनन्य रूप से। ये जो अनन्य रूप है, ये अनन्य रूप कैसा है? ना अन्य अनन्य, आपसे अन्य नहीं है। आपसे अन्य आपको तभी अनुभव होगा जिस समय हम उस श्री कृष्ण को, जो जिसको हम लोग अक्सर बोलते हैं वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात, एक भगवान कृष्ण का वो रूप है और एक भगवान कृष्ण का वह भी रूप है जिसमें हम कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि। इस समस्त संसार का जो मूल कारण है, बीजम माम सर्वभूतानां, मैं बीज हूँ। ये समस्त प्राणियों का कौन है? मैं बीज हूँ। इस रूप में जब आप भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, उस परमात्मा को जब आप भजते हैं, तो मच्चित्ता, आपका जो चित्त है किस में चला जाता है? आपका चित्त चला जाता है मुझ में का अर्थ श्री कृष्ण। वहां पर श्री कृष्ण, जहां पर मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो मैं शब्द का प्रयोग है जिस समय वो वसुदेव के पुत्र के रूप में, देवकी के पुत्र के रूप में, और एक जिस समय वो ये कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, वहाँ पर श्री कृष्ण सारी सीमाओं को पार करके कहाँ पर पहुँच जाते हैं? असीम में पहुँच जाते हैं।
और मद्गतः प्राणा, जिसका चित्त किस में लग गया है? मुझ में लग गया है। किस प्रकार का लग गया है? कहते हैं अनन्य रूप से लग गया है। ऐसा जो व्यक्ति है उसके जो प्राण है अर्थात उसकी जो जीवनी शक्ति है, जीवन का आधार वो किसको मानता है? जीवन का आधार वो किसको मानता है? स्वामी राम ने एक जगह एक बड़ी छोटी सी एक कहानी जिसको आप समझ सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए, कहते हैं एक व्यक्ति बड़ी सुंदर उसकी लिखाई थी, लिख रहा था। उसकी लिखाई को देखकर वहां पर बैठी हुई दो चींटियां वो आपस में बात करती। वो कहती है कितनी सुंदर लिखाई है पेपर के ऊपर। उसने कहा किसने लिखा? दूसरी कहती है कि किसने लिखा? उसने कहा बहन दिखाई तो यही दे रहा है कि ये लेखनी लिख रही, दिखाई तो यही दे रहा है कि ये लेखनी लिख रही है। उसने कहा नहीं बहन, मुझे तो समझ में नहीं आता, ये लेखनी अगर लिख रही है तो जब ये लेखनी पड़ी हुई थी तब इसने लिखना क्यों नहीं शुरू किया? उसने कहा इसका मतलब इसको किसी की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? तो हाथ की जरूरत। ये जो लेखनी है ये लिख रही है किसके माध्यम से? हाथ के द्वारा। उसने कहा अच्छा तो फिर बहन हाथ लिखते होंगे? उनका नहीं, हाथ अगर लिखते होते तो हाथ तो तब भी होते हैं जब हम तब भी होते हैं। पकड़ा दो कभी पेन किसी को, कलम पेन लिखेगा नहीं लिखेगा। जींदे जींदे करवा लेंदे बिल देते साइन होते चले गए ने होते साइन नहीं हो सकता, हाथ भी नहीं लिखता। धीरे धीरे करके जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं चंद्र शाखा न्याय, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाने की प्रक्रिया, उसका माध्यम बनाकर बादशाह राम ने एक जगह पर ले गए। और वो कौन है? इसको सबको कराने और करने वाला कौन है? कहते हैं वो है जिसको हम नहीं जानते, जिसको हम नहीं जानते। मच्चित्ता मद्गता, जो हमारे जीवन का आधार है, हमारे संपूर्ण जीवन का जो आधार है, जिसके बारे में हम अभी तक अनभिज्ञ हैं, जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं, लेकिन महापुरुष उसको जानता है। इसलिए वो क्या करता है? उसको अपने जीवन का आधार बनाता है। और बोधयन्तः परस्परम, चर्चा किसकी करते हैं वो लोग? महापुरुष किसकी चर्चा करते हैं? बातचीत किसकी करते हैं? जिस समय दो संत बैठेंगे, दो महापुरुष बैठेंगे, दो सत्संगी बैठेंगे, जो दो गुरु भाई बैठेंगे तो वो किसकी चर्चा पर करेंगे? गुरु भाई यदि बैठेंगे तो सदगुरु की चर्चा करेंगे, भक्त यदि बैठेंगे तो भगवान की चर्चा करेंगे। और शास्त्र के प्रति जो निष्ठा रखने वाला व्यक्ति है वो जब बैठेगा तो वो किसकी चर्चा करेगा? वो शास्त्रों की चर्चा करेगा, इधर उधर की बात नहीं करेगा। एक बड़ा सुंदर प्रश्नोत्तरी एक छोटी सी पुस्तक है, अक्सर मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग उसको जरूर पढ़िए। उसमें एक बड़ी सुंदर प्रक्रिया दी है, स्टेप बाय स्टेप। वो क्या है? वो कहते हैं कि सत्संगत्वे निस्संगत्वम, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल चित्तम, निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति। कितनी सुंदर प्रक्रिया। इसका मतलब जो व्यक्ति तत्वज्ञानी हो चुका है, जो सब तत्वों को जान चुका है, उसको बाकी सारी चीजें बिल्कुल बेकार लगती हैं। और वो जिस समय भी चर्चा करता है तो किसकी करता है? वो भगवान की चर्चा करता है। यही कारण है कि जिस समय आप बाबा जी के पास बैठते थे तो उनका प्रयास क्या होता था? उनका प्रयास यही होता था, हो सकता है वो व्यवहार की बातें करते थे, लेकिन वो व्यवहार की बातें करते करते धीरे से कहाँ ले जाते थे? वो लेके जाते थे आपको उस आध्यात्मिक तत्व की तरफ जिसके बिना हमारा जो जीवन है वो अधूरा है। जब तक हमको उसकी उपलब्धि नहीं होती तब तक हमारा ये जो जीवन है ये कृतकृत्य नहीं होता। तो बाबा जी का आज हम लोग सब स्मरण कर रहे हैं। और जिस समय आप किसी भी महापुरुष का स्मरण करते हैं तो उसको हम लोगों की संतों ने जो सिखाया, हमारा अपना कुछ नहीं है, महापुरुषों का जो सानिध्य मिला, उनके चरणों में बैठकर जो सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ,
उस सौभाग्य के अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो है उसको क्या कहा जाता है, तो कहते हैं पुण्य स्मरण होती है, पुण्य स्मृति होगी। पुण्य स्मरण क्यों? बाकी तो हमको बहुत सारे स्मरण आते, बहुत सारी स्मृतियां, हम काम कहीं कर रहे होते हैं और हमारी स्मृति कहीं पर चिपकी होती है। हम भजन के लिए बैठे होते हैं और हमारा स्मरण और कहीं चल रहा होता है। ये जो स्मरण है, ये स्मरण सिर्फ परमात्मा का, सिर्फ उस तत्व का, वही स्मरण क्या है? वही स्मरण है जिसको हम स्मरण बोलते हैं, स्मरना। एक श्रीमद् भागवत के बहुत बड़े विद्वान, हमको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ, अवसर भी नहीं कह सकता मैं। अतुल कृष्ण गोस्वामी जी, बाद में उनका नाम पड़ गया था स्वामी कृष्णाश्रय तीर्थ जी महाराज। जिस समय उनको लेकर आ रहे थे तो हमको लगा कि ये चल ही नहीं पा रहे हैं, ये क्या वक्तव्य देंगे। जिस समय उन्होंने भगवान का आराधन किया और आराधन करने के बाद जब श्रीमद् भागवत के ऊपर उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने स्मरण की जिस समय व्याख्या की, तो वो कहते हैं स्मरना। स्मरना, स्मर किसको बोलते हैं? कहते हैं स्मर बोलते हैं कामदेव। मोटे तौर पे पौराणिक जिस मैथोलॉजिकल वे से हम देखें हैं तो स्मर का अर्थ क्या होता है? कामदेव। और यहाँ पर जो हमारी कामनाएं हैं, वो सारी कामनाएं क्या हैं? वो कहते हैं वो कामनाएं भी तो स्मर ही हैं, अर्थात वह कामनाएं भी तो काम ही हैं। जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कामना ना रह जाए, सिर्फ एक ही मात्र कामना हो, और वो कौन सी कामना हो? वो हो मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र और तेरी जुस्तजू रहे। ये है स्मरण। स्मरण का अर्थ ठीक है, हम बहुत थोड़ा सा जिस समय हम ट्रेनिंग लेते हैं, जिस समय हम शिक्षण शुरू करते हैं, तब की बात अलग है। लेकिन वहाँ पर हमको रुकना नहीं है। हमको कहाँ पर जाना है? हमको ऐसी स्थिति में जाना है जहाँ पर हमारे यहाँ शास्त्रों में और महापुरुषों ने कहा कि स्मरण शब्द का अर्थ है उस स्मरण को। तो जिस समय आप सद्गुरु के सामने बैठते हैं, चाहे वो क्षण भर को ही चलो, मैं यहाँ पर जब कभी बैठने का अवसर प्राप्त होता है महापुरुषों के छत्र छाया में, मैं देखता हूँ जिस समय आप लोग आकर यहाँ पर खड़े होते हैं महाराज श्री के सामने, और जिस समय आप दर्शन करते हैं, उस समय आप वो नहीं होते जो आप बाहर होते हैं। उस समय आप वो नहीं होते जो आप बाहर होते हैं। जैसे ही आप इसमें प्रवेश करते हैं, आपका व्यक्तित्व, आपका जो भीतर है, वो पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाता है। और यही किसका फल है? यही फल है स्मरण का। जिस समय आप सद्गुरु का स्मरण करते हैं, जिस समय आप उस परमात्मा का स्मरण करते हैं, जिस समय आप उसके साथ में जुड़ते हैं, तो आप में वही भाव पैदा होता है जो कि उस महापुरुष ने हम तक भाव पहुँचाने का प्रयास किया है, कोशिश की है। सारा जीवन, तब सारे जीवन आत्म जिसको बोलते हैं संयम, और आपको एक वो सूत्र दे के गए, बड़ा विलक्षण सूत्र है। और वो सूत्र कौन सा है? वो सूत्र है सावधानी हटी और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो हम सावधान। ये एक बहुत बड़ा सूत्र उन्होंने हमको दिया है। हम प्रत्येक क्षण अपने प्रति जागृत रहें, प्रत्येक क्षण अपने प्रति हम सावधान रहें। आज का ये जो पावन पर्व है, इसमें हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता, उनके श्री चरणों में अपना नमन करते हैं। स्वामी रामतीर्थ मिशन राजपुर देहरादून की तरफ से भी, और स्वामी रामतीर्थ मिशन दिल्ली की जितनी भी हमारी ब्रांचेस हैं, उनकी तरफ से भी हम उनके श्री चरणों में अपना साष्टांग नमन करते हैं। वह हमको शक्ति दें। कौन सी शक्ति दें? जो अभी आपने प्रार्थना गाई, उस प्रार्थना की पंक्ति खास करके मुझे बहुत अच्छी लगती है अपने विद्यार्थी जीवन से,
भूल कर भी कोई भूल कर भी कोई भूल हो ना। अगर मैं चाहूँ तो हे परमात्मा तू मुझसे किसी भी तरह की भूल मत करना। तो हे गुरुदेव अगर मेरे से कभी भूल होने लगे तो आप आकर मुझको संभाल लेना, मुझसे भूल जो है वो हो ना पाए। इस प्रकार की हम आपसे एक ही कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों के श्री चरणों में अपना नमन करते हुए, विशेष करके जो हमारे व्यासपीठ पर विराजमान महापुरुष हैं उनके श्री चरणों में हम नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।